इसी मंदिर पे ये जो है महेश जी शादी किए और बड़ी धूमधाम से शादी किए। कहीं न कहीं अब ये मंदिर महेश जी की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम क्या दवाई आवते रहे साहब तो हम वैसे पाए गया है। हाँ बोला बात। अच्छा फोन से बतिया रहो का? हाँ मोबाइल से बतलाते रहे। किसी नंबर वन कर पाए रहो? नंबर दे रही है 6-7 लाख रुपए मोटर चक्कर में फूंक चुके हैं। 6-7 लाख रुपए। हमारी माँ को रोटी नहीं दिए तो हमें कौन देगा। और वही माँ का फल जो हमने सेवा किया वही एक बार मौके मिला है। कभी खिचड़ी पकाए, कभी वैसे सो गए, कभी तो जीरा खा लिए सो गए। कभी कोई बनाने वाला है नहीं, इसलिए हमको आवश्यकता पड़ी कि रोटी बनाने वाली हमें चाहिए। अब कह रहे माँ के पास एक चालक को एक गिलास पानी नहीं दे सके। मतलब आपकी माँ को कोई एक गिलास पानी तक नहीं दिया? अब आए तो चप्पल के नीचे रह फिर अपना अलग हुआ तो घर पे लगा दिया। काहे नहीं, जब आप जवान थे तब आप काहे नहीं शादी किए? हम पैसे के लिए घूम रहे थे कि पैसा होगा तो औरत तमाम मिलेगी। हम और थे कि हमारे घर में धन की कमी न हो। अच्छा महेश जी, जैसे आप इनको शादी करके ले आए हैं, इनको पत्नी का सुख आप दे पाएंगे? 100%। 100%? हाँ। अभी मैं जनपद सुल्तानपुर में हूँ। इस जनपद सुल्तानपुर के शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, जिस गांव का नाम है क्योटली। 60 वर्ष की अवस्था में ना जाने क्या दिल में आता है, वो शादी रचा लेते हैं और जिससे शादी रचाते हैं उनकी उम्र 30 से 35 वर्ष है। हमारे फ्रेम में है। फ्रेम में आप जिसे देख रहे हैं ये पति पत्नी हैं। अभी हाल में ही इनकी शादी हुई है और इनके पैर में देखिए ये मेहंदी लगी हुई है। आप बड़ी बारीकी से आप देख सकते हैं मेहंदी लगी हुई है। और ये अब इनकी ये दुल्हन है और इनके जो है 3 बच्चे हैं और इनके 5 बच्चे नहीं हैं। अब आप समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद आखिर क्या मजबूरी आ गई जो इन्हें शादी करना पड़ा। आइए हम जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं कि इतना बड़ा फैसला, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया गया। क्या नाम है आपका? महेश बाबा। महेश बाबा। अच्छा, ये बाबा टाइटल क्यों लगाते हैं? हम गोसाई हैं। अच्छा, आप गोसाई हैं? हाँ, गोसाई बाबा ही बोलते हैं। अच्छा, गोसाई तो ब्राह्मण परिवार में आते हैं? ब्राह्मण से ऊँचे, हमसे ऊँचा कोई है ही नहीं है। अच्छा, आपसे ऊँचा कोई नहीं है? शंकर भगवान और हनुमान जी हमारी खानदानी है। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी? आपकी पेंशन बनी है? अच्छा, आपकी पेंशन बनी? हाँ बनी है। अच्छा, आप इतनी अधिक उम्र में कैसे आप शादी रचा लिए? अब शादी ऐसे रचा लिए, आदमी के पास मुंह भी है, पेट भी है। तो पेट के लिए रोटी खाना होता है। और अकेले आदमी उम्र ज़्यादा होने को से अकेला आदमी क्या बनाए क्या खाए। कभी खिचड़ी पकाए, कभी वैसे सो गए, कभी तो जीरा खा लिए सो गए। कभी कोई बनाने वाला है नहीं, इसलिए हमको आवश्यकता पड़ी कि रोटी बनाने वाली हमें चाहिए। और संजोग से ऊपर वाले ने भेज दिया। अच्छा, जब इतनी उम्र बीत गई तो उस उम्र के पड़ाव पे फिर आप शादी नहीं किए या आपको कोई पसंद नहीं आई? नहीं, शादी हम किए ही नहीं। क्यों कि पारिवारिक परिस्थिति हमारे पिताजी खत्म हो गए, हमारे छोटे भाई बड़े भाई थे। तो हमने कहा हम अपनी ज़िंदगी बिता लेंगे, लेकिन हमारे बाप को बदनामी न हो, इसलिए लड़कियाँ आ रहा है। तो बड़े भाई शादी किया, छोटे की शादी किया, सब परिवार से संपन्न है। तो अब धीरे धीरे हमारी उम्र ज़्यादा हो गई और हम पैसे के पीछे ज़्यादा भगे और पैसा कमाया भी। जितना पैसा हमने कमाया है हमारे ख़ानदान में कोई नहीं कमाया है, लेकिन वो पानी की तरह बह गया। लेकिन अब पैसे की बचत भी अब यही पर से ना हमें औरत चाहिए ना हमारा पैसा जाएगा। तब काहे नहीं, जब आप जवान थे तब आप काहे नहीं शादी किए? हम पैसे के लिए घूम रहे थे कि पैसा होगा तो औरत तमाम मिलेगी। हम और थे कि हमारे घर में धन की कमी न हो। अब हमारा यह कि धन की कमी नहीं है। कम से कम 6-7 लाख रुपए मोटर चक्कर में फूंक चुके हैं। 6-7 लाख रुपए? काहे? जैसे आप ही आए, चलो बाबा तुमको वहाँ बता रहे हैं, अच्छा ले गए, उनका किराया भाड़ा खर्चा, भैया इनको इतना देना पड़ेगा, दिए और उस बाद फुस ऐसे 7 बार रांची जाऊँ। एक बार दुर्गापुर बंगाल में है, वहाँ भी गया हूँ। 8-10 दिन रह के और वहाँ जाओ 3 का खर्चा 13 देना पड़ता था और सब बर्दाश्त करके वहाँ भी नहीं बात बनी।
तो नज़दीक तो जब वक्त आएगा तभी होगा। अब वक्त आया, घर ही मिल गए। अच्छा, तो फिर कैसे इनसे मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हमारे गांव के एक पंडित जी थे, वो दलाल हैं, कहने को अपने वकील हैं, लेकिन वो दलाल हैं। हमसे कहें बाबा एक ऐसा मैटर है और तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा गए भाई, पहले दिन वो हमारे जो है करीबन 3,000 चूना लगा दिए। अच्छा, तो गुस्सा तो बहुत लगी कि एक बार कहते एक पैसा नहीं लगेगा, 3,000 लगा दिए। अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, 3 आदमी एक गुट थे, कहना भाई 30,000 रुपया जुगाड़ करो तो हम तुम्हारा जुगाड़ कर सकते हैं। तो हमने कहा भैया ना हमें जुगाड़ लेना ना देना ना 30,000 रुपया है। फिर उसमें के जो गवर्नमेंट थे वो रोके, क्योंकि इनको ज़रूरत थी कोई कोई ठिकाना और उनको पता था। तो हमने कहा देखो तुमको मैं अकेले को 15,000 दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, दिवाली वक्त हमारे पास पैसा आएगा तब दूंगा। और केवल बहाना ये था कि जो हमारी गाड़ी सीधी हो जाएगी तो पैसा हमारा घंटा ले। अब वही किया। अच्छा ये बताइए, जैसे इतनी उम्र हो गई, जब पूरी ज़िंदगी आप बिता लिए तो बुढ़ौतिया में कहाँ आप शादी करने के लिए सोच लिए? अब अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, रोटी खाते हैं आप, बगैर बनाए मिलेगी, धन रखा रहेगा लेकिन रोटी बगैर बनाए नहीं मिलेगी। सब कुछ रखा है, कपड़ा धोना, लत्ता धोना, और फिर मर जाने के बाद हमारा ये ज़मीन कौन लेगा? पटियाला एक रोटी माँ को नहीं दी है। अभी 2 साल पहले हमारी माँ मरी है। मैं 13 साल दिल्ली में लगातार रहा, 13 साल बाद वही गाड़ी दिल्ली से लेकर आया हूँ। हमारी माँ को क्या ये घर के पीछे छप्पर रख दिए थे। अब कह रहे माँ की बात सुन, एक चालक को एक गिलास पानी नहीं दे सकते। मतलब आपकी माँ को कोई एक गिलास पानी तक नहीं दिया? अब आए तो चप्पल के नीचे रह, फिर मैं अपना अलग हुआ तो घर पे लगा दिया। कि मैं काफ़ी तरस गया हूँ परिवार से, तब हमको ये कदम उठाना पड़ा। और जो भाई है अगर हमको रोटी देते तो हम उनको बुलाने क्यों जाते, लेकिन धन के लालची हैं, रोटी दो नहीं दे सकते। और जो हमारे यहाँ गल्ला ऐसा ना, कुछ तो भोले बाबा दे जाते हैं और कुछ हम अपने पास कर्तव्य है। अभी भी भाई मुश्किल के आने पहले 20-30 किलो गेहूँ साली पड़ी लग गई थी, उसको साफ सुफ कराया तो रखा है। चावल 2-3 महीने का रखा हुआ है, राशन वैसे मिलता है। और बाकी एक धंधा जो कि मैं फ़ोन पे नहीं बता पाऊँगा। मतलब जिसके लिए आप महेश जी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए, जिसके लिए आपने पैसे कमाए, और एक वक्त ऐसा आया कि वो लोग आपको ही ठुकरा दिए। अरे कह रहे यहाँ परसों पूजा थी, पड़ोस वाले सब सारे लड्डू खाने आए, लेकिन हमारे ख़ानदान कोई नहीं आया। लेकिन हमें बेशर्मी करके सबके घर जो है एक लड्डू भिजवा दिया। अच्छा, कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। कि मतलब वो लोग सोचे कि ये शादी कर लिए हैं इसलिए नहीं? इनको जलन हो रही कि अब तो इसका वारिस आ गया, अब हमको जायदाद नहीं मिलेगी। आपको आपकी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी? नहीं, अगर ज़िंदगी परवाह, जो हमारी माँ को रोटी नहीं दिए तो हमें कौन देगा? और वही माँ का फल जो हमने सेवा किया वही हमको मौका मिला है। माँ की सेवा कहीं न कहीं आज एक पत्नी के रूप में मिल गई। और ऐसे मैं अपने पिता की सेवा किया था, तो सबका सूद ब्याज जोड़ करके हमें दे गए लोग। अच्छा, इनसे आप शादी की हैं, इनके पास बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे, लेकिन 3 हमारे हैं, 2 बाहर के हैं। मतलब आप शादी हो गई उनकी, हाँ। वो अपने ससुराल में है, और 3 बच्चे हमारे पास हैं। अच्छा, लोग जो है दूसरे के बच्चे से प्यार नहीं करते हैं और आप दूसरे के बच्चे को आप अपना लिए हैं। वो दूसरे का बच्चा का तो हमारा है, पहले था दूसरे का, हाँ। लेकिन अब हमारा है। बहुत बड़ा दिल है आपका। भाई हमारा हर एक चीज़, स्कूल में नाम लिखा है, कापी किताब लगाया, कपड़ा लिया है, जो हमारी ड्यूटी थी किया है। पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे क्या? नहीं, वहाँ हमारा गड्डी बताए, अब ये मजबूरी से किसी के यहाँ काम करने जाती, खेत काटे बोझ होते। और अभी जब यहाँ आ गए, साले हमारे यहाँ आ गए ना, इतना जूता मारूंगा, उल्टा सीधा गाली बकरा था, क्यों चली गई, कैसे चली गई, मैं आऊँगा देखूँगा। तो उनको ये नहीं पता था बाबा पावर कितनी है। अच्छा, आप शादी कहाँ किए थे? यही मंदिर पे। दोस्तों, ये मंदिर आप देखिए, इसी मंदिर पे ये जो है महेश जी शादी किए और बड़ी धूमधाम से शादी किए। कहीं न कहीं अब ये मंदिर महेश जी की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। ये शंकर जी का मंदिर है और शंकर जी ने
शंकर जी ने इनकी मनोकामना को पूरी कर दी और आज पत्नी के रूप में इनको दे दिए। कहीं न कहीं अब महिलाएं अगर देखा जाए तो महिलाएं भी शंकर भगवान की पूजा करती हैं और वो भी सोचती हैं कि मुझे अच्छा सा वर मिले, वो भी सावन के महीने में, सावन के और महीने, सोमवार का दिन, सोमवार का दिन, सावन का हाँ महीना सावन का महीना आपके लिए पावन हो गया। और हो गया। अच्छा, शादी करके खुश हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब इसके कोई तारीफ नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? आपका नाम सुशीला। अच्छा सुशीला, अब इनसे आप शादी कर ली हैं, शादी करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। अच्छा लग रहा हाँ, है? अच्छा लगा। अच्छा, खुश हैं? हाँ, खुश हैं। अच्छा, क्या कभी सोची थी कि इनके साथ मैं शादी करूंगी और खुश रहूंगी? हाँ, इनके साथ में शादी कर खुश से रहेंगे। अच्छा। तो एक महीना पहले से बात हो रही। अच्छा, ये कैसे आप इनको पाई, कैसे ये मिले आपको? अब ये हमके दवाई आवते रहे साहब तो हम ऐसे पाई गया है। हाँ, हाँ बोला अच्छा, बात। फोन से बतियात रहो का? हाँ, मोबाइल से बतलाते रहे। किसी नंबर वन कर पाए रहो? अब हम नंबर दे रही है। नहीं, इसे पूरी सच्चाई ना अच्छा, आपके पास जो बच्चे हैं इनको क्या कह के बुलाते हैं? क्या कहते रहे अंकल, कहते रहे। हाँ, हाँ। आप क्या कहता है? अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं। अब पापा बोला थे, हाँ, बाबू बोलते हैं? कहते हैं, लड़की बाबू कहते हैं। अच्छा, वहाँ बच्चे आपके नहीं पढ़ रहे थे, आप यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चा यहाँ पर कैसा लागता? अच्छा लगता है और क्या ऐसे लगता ठीक है। लगता? हाँ ठीक है। अच्छा, और कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत ना है। खुश हो ना हाँ, खुश है एकदम? हाँ। हाँ, अब आप सोचिए कि ज़िंदगी इसी को कहते हैं कि ये है खूबसूरत ज़िंदगी। ये अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर 3 बच्चों की माँ को अपनी पत्नी बना लिए और आज कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वो उन बच्चों को एक सपना मिल गया है इनके द्वारा। आज वो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और उन बच्चों का भविष्य भी इनके द्वारा अब कहीं न कहीं अगर बन जाएगा। इनका कहना है कि ये मज़दूरी करती थी, जहाँ मज़दूरी करती थी वहाँ पैसा भी नहीं मिलता था और गालियाँ भी मिलती थी, कहीं न कहीं ये पूरी तरह से टूट गई थी और आज जो है महेश जी का साथ मिला, ये महेश जी की पत्नी बन गई और इनकी भी ज़िंदगी संवर गई, उन 3 बच्चों की ज़िंदगी भी संवर गई। दोस्तों, थोड़ी सी और बात करेंगे महेश जी से हम। मेहंदी वेहदी नहीं लगाए आप? अब मैं हाँ लगता जल्दबाजी में क्या हो। हाँ, और 10 बजे की बात हुई थी हाँ, कि हमें प्रूफ बताओ कि सुबह शादी हुई है। हाँ। और 10 बजे बाद गए कुरवा से माला लिए, वहीं से लड्डू लिए और एक पत्रकार हमारा भांजा लगता कुमार है, हाँ, और उसको हम बताए चल भैया ऐसे हम पहले सोचे थे कि मंदिर शादी करेंगे। हाँ। वो भी चाया और ये अपना फूल मारसा, इसे महादेव जी का चक्कर लगाया, हाँ। और वहीं लड्डू बटा, बस हो गई शादी। गांव वाले क्या बोले? गांव वाले हमारा घर छोड़ के हाँ, बाकी सब खुश हैं, सब खुश हैं। आंटी कि कोई भी हो, ये घर वाले नहीं खुश हैं। सब लोग ये सोच रहे होंगे कहीं न कहीं महेश की ज़िंदगी अब तो संवर जाएगी, 2 रोटी मिलेगा, हाँ, क्योंकि बुढ़ापे में तो यही चाहिए ना कि रोटी और कपड़ा मकान। कहते हैं औरत की ज़रूरत बुढ़ापे में पड़ती है, जवान से कहीं मज़ा ले लो, लेकिन बुढ़ापे में कहाँ मिलेगा। बुढ़ापे में वही साथ देगा जो साथ होगा। अच्छा महेश जी, जैसे आप इनको शादी करके ले आए हैं, इनको पत्नी का सुख आप दे पाएंगे? 100%। 100%? हाँ, दावे के साथ? क्या दावे के साथ। हाँ, हाँ, इनको कोई कमी नहीं रखें? वही कमी नहीं रखेंगे, इतनी क्षमता हमारे पास है। अच्छा, आपके नात रिश्तेदार वाले क्या बोले? नात रिश्तेदार वाले हमसे नहीं मतलब है, आज तक नात रिश्तेदार वाले कोई हमें दिए तो भूखा मर रहा रोटी दूँ, अच्छा, नात रिश्तेदार भी आपको पूछने वही नहीं किए। नात रिश्ते का एक बहन हमारी है और वो अपने परिवार से परेशान है, उसके 2 पतवा है गई और साले खाना वाना उनकी वही कहानी, रोटी अपने हाथ से बनाती हैं। वो भी अपने हाथ से बनाती हैं? हमसे छोटी है। आपसे छोटी है? मतलब उनको उनकी ज़िंदगी में भी दर्द है? हाँ, चक्कर के जो लड़के साले नालायक निकले तो मजबूर होकर उनको अलग करना पड़ा। आप जैसे आप शादी किए तो जो भाई आपको तवज्जो नहीं दे रहे थे, जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, जो आपको खाना पानी नहीं दे रहे थे, अब क्या कहते हैं? कहते नहीं, उनको इतनी जल्द हमारे दरवाजे तक नहीं आए कि देख तो नहीं कैसी है, काली है, गोरी है, लंगड़ी है, लूली है, कोई नहीं आए। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, इतनी जलन क्यों रख रहे हैं? आप भाई ही है ना? अरे जलन इसलिए रख रहे हैं कि आप अगर इसको ना लाए होते तो मेरे मरने पर हो सकता है हमें जहर देकर मार देते और पूरा खेत बाड़ी धन दौलत सब ले लेते। आप पाएंगे नहीं।
मतलब कुल मिला करके वो चाहते थे कि हमारी आपकी जायदाद संपत्ति हाँ संपत्ति आपकी किसी के पास ना जाए, उनको मिल वो जाए। मिल जाए। अच्छा ये बताइए, अगर जब उनको संपत्ति लेना था, उनकी आपकी प्रॉपर्टी को लेना था, तो आपकी सेवा करते, आपको खिलाते पिलाते, आपके नहलाते धुलाते, तो फिर आपको जरूरत क्या थी शादी क्या करने में की? अगर हमें एक रोटी मिलती होती तो हमें क्या ज़रूरत थी, लेकिन जब माँ को नहीं दिए रोटी तो भाई कौन देगा। पूरा गांव जानता है कि माँ कैसे मरी है। वो तो अच्छा संयोग था, मैं दिल्ली से आ गया, 13 साल बाद दिल्ली से आया, और माँ हमारी परेशान थी। आपके लिए? हाँ, कोई बात हो हमारी नाम लेती थी, मरते मरते तक हम याद करती थी, क्योंकि हम उसकी सेवा किए। ये लोग गिलास तक पानी दे, लास्ट में करीबन 1 हफ्ता पहले जब कपड़ा वह गंदा करने लगी, तब हमने कहा ऐसा है अब हम कपड़ा नहीं बदल पाएंगे। तब उधर ले जाके किए, वो भी खाना हम अपने घर ही ले जाते थे, क्यों वो थोड़ा अपने खुशी मिजाज की थी, क्योंकि पापा हमारे फौजी थे, तो वो अच्छा खाना खाते थे। इन लोग के यहाँ अच्छा नहीं मिलता था, तो ये सब्ज़ी बनाऊँ या दाल बनाऊँ, चावल हो चाहे रोटी हो, उसमें दूध चीनी मिला के दूँ तब खाती थी। इनको सालों चीनी दूध आता ही नहीं है। माँ की सेवा किए, आपको मेवा मिल वही फल मिला है। मेवा मिल गया। हम तो भाई यही कहेंगे कि माँ का सेवा फल हमें मिला है। अच्छा ये बताइए, इनसे आप प्रेम किए थे कि आप सेटिंग से इनको शादी? नहीं सेटिंग कुछ नहीं, बताने सुल्तानपुर गए थे तो 30,000 वाले मिले थे, तो वकील साहब? हाँ वकील साहब। अच्छा कई बार हमसे कहे तो हमने कहा भैया मेरे पास पैसा नहीं है, ना मैं से करूँगा। अच्छा एक दिन संजोग था ये ऐसा, गया तो नीचे चक्कर में था, लेकिन न तो अगुआ वाले साले थे, अरे हमको मिल गया वही बस अड्डे पे मिल गए। तो एक जो बड़ा वाला लड़का था उसकी चप्पल नहीं थी, हमने उसको तुरंत चप्पल दिलाया, चाय पानी कराया। उसके बाद इनको एक दुपट्टा लेना था, हमने कहा ले लो जो लेना है, दुपट्टा लेकर अपने घर चले गए। वहीं से मामला आपका फिट होने लगा? वही पर चलिए अपने घर चले, हम अपने घर चले, इनमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जब इनकी लड़की दामाद इनको मारी तब हमको फ़ोन करके बोले कि अब हम आ रहे हैं, मैं यहाँ रहेंगे नहीं। अच्छा इनकी लड़की इनका दामाद मारा है। वो चाहता था कि जो राशन पानी हमको मिले और खेती बाड़ी गड्ढा जो हमको मिले, अब पाएंगे नहीं। अब एक सवेरे फ़ोन आया था कि राशन नहीं छोड़ोगे, और राशन जानते हो मैं बाबा हूँ, यहाँ छोड़वा लिया। एक जौनपुर में हमारे एक संगरू राम थे, वो 70 वर्ष की उम्र में शादी किए थे और सुहाग रात मनाने गए तो चले गए। उसमें बताया वो अनपढ़ गंवा अच्छा था, वो औकात से ज़्यादा खाना खा लोगे तो क्या होगा। हमने उनका न्यूज़ देखा कई बार। देखे थे आप? 1 गोली बजा 4 गोली पेल बैठे, गाँव में हजम होने क्षमता चाहिए, वही मरे इसीलिए। यही कारण है ना? यही कारण है। अच्छा हम इसमें सक्षम हैं, हमको गोली जरूरत नहीं है। आप मजबूत हैं? मजबूत है। क्या? अच्छा क्या खाते हैं? बस यही दाल चावल रोटी जो आप सब पाते हैं, हमारी सच्चाई है। अब आपको कहे विश्वास पड़े, अब हमको 13 साल आए हो गया है, हमारे पास ज़मीन इधर नहीं थी, तो ये हमारे भाइयों की है, तो बोया जोता नहीं जाता दिल्ली का चक्कर में। हम यहाँ से लेकर के वो सामने बुलेट पेड़ है, फौरवे से गोर की एक घास निकाला हम। आज कम मेहनत करते थे। एक आदमी कौन नहीं खेत गोड़ बता ट्रैक्टर का, लेकिन हमने ये नदी से लेकर के वहाँ तक फोड़ा उठा एक ट्रॉली घास यहाँ इकट्ठा किया था। अच्छा अब इनको क्या कह के बुलाते हैं आप? कुछ नहीं, अब नाम वो अभी अब तो कुछ बोले नहीं, अब ये कहते ला खाना दे कपड़ा धो दे, नाम हमने नहीं है। नहीं नाम नहीं लेते? अब कोई जरूरत नहीं कोई नाम क्या ले। अच्छा जो आपको लोग देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे इनसे? अब भैया ऐसा हम क्या कहें, अब जो जानने वाले जान, हम तो कहें भैया हम तो दोनों प्राणी खुश हैं और 3 बच्चे हमारे पास हैं, सब चीज़ हमें तो ऊपर वाला दाल रोटी दे रहा है, हमको किसी से मांगना नहीं है, न किसी का हम जिंदगी में कर्जा दिए हैं लिए किसी से नहीं है। बहुत बहुत अधिकार है हमारा। तो दोस्तों ये हैं महेश गिरी। अगर देखा जाए लोग कहेंगे कि आप ऐसी वीडियो क्यों दिखा रहे हैं, जब इनकी वीडियो को देखा और इनके कार्यों को देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, ये चाहते तो अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बिताते, बनाते खाते या कोई नौकर वगैरह रख लेते और चैन से रहते खाते पीते, लेकिन इन्होंने जिनको अपनी पत्नी बनाया, इनके पास 3 बच्चे हैं, वो बच्चे अनाथ थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। और ये आप समझ लीजिए इनका जब ये हाथ थामे तो तीनों बच्चों के ये पिता बन गए। आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तीनों बच्चे
अपनी ज़िंदगी के वो सपने पूरे करेंगे जो कभी सोचे भी नहीं थे। आज ये स्कूल में ले आए, दाखिला कराए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वही बच्चे अगर वहाँ रहते, बेसहारा रहते, मजबूर रहते, लाचार रहते, वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते, वही मजदूर बनते। स्कूल कभी गए नहीं, कभी नहीं गए। ना। अब आप समझिए कि इन्होंने कितना बड़ा कलेजा किया और कि इस उम्र के पड़ाव पे शादी किया। दोस्तों, अब आपकी क्या राय है, इनके लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।